हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, चैनल पे मैं आजकल आपको रीजनिंग की क्लासेस भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये रीजनिंग की क्लासेस आपके जो यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही जो यूके पीएससी का आर का एग्जाम होना है उसमें 50 नंबर की रीजनिंग आपकी पूछी जानी है। तो ये दो पेपर हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही हैं। लास्ट वीक हमने टॉपिक देखे कुछ, जैसे कि वैन आरेख हमने देखा था। वैन आरेख में ही हमने एनालिटिकल जो एनालिसिस होता है वो कैसे होता है वो क्वेश्चनों को देखा। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे। फिर उसके बाद मैंने आपको लुप्त संख्याओं को और लुप्त जो हमारे नंबर होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको ज्ञात करने वाला टॉपिक करवाया था, जिसमें ब्लॉक्स में सर्किल में आपका या तो नंबर मिस हो जाता है या आपका कोई अल्फ़ाबेट मिस हो जाता है, एक निश्चित लॉजिक से वो क्वेश्चन हल होता है। तो हमने वो टॉपिक किए थे। बट आज हमारा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, आज हमारा रीजनिंग का पहला टेस्ट होगा। बीच बीच में मैं क्या करूंगा, आपको रीजनिंग के ऐसे ही टेस्ट देते रहूंगा और फिर टॉपिक कराऊंगा, फिर टेस्ट देते रहूंगा, ताकि एक साइड से प्रैक्टिस भी होते रहे और दूसरी तरफ आपके टॉपिक का रिवीजन भी होते रहे। देखिए, ग्रुप सी में 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग अगर 10 के 10 आप सॉल्व नहीं करेंगे तो एक एक नंबर की कितनी ज़्यादा यहाँ पे महत्व होता है, एक नंबर की कितनी वैल्यू है, उनसे पूछे जो 0.5 से या एक नंबर से रह जाते हैं और 2 साल 3 साल फिर वेट करना पड़ता है। तो इसलिए हर क्लास महत्वपूर्ण है, आप इनको फॉलो कीजिए। चलिए, तो यहीं पे शुरू करेंगे आज का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट नंबर 1। एंड आगे बढ़ने से पहले जिनका एग्जाम है भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का, उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे। अगर अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। साथ ही देखिए, इस टेस्ट सीरीज में आपको 20 पेपर मिलते हैं, जिसमें 10 हिंदी के हैं, फुल लेंथ हैं। प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न होंगे। ऐसे जीएस के भी हमारे 10 पेपर मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टोर पे ही ऑनलाइन मोड में ये सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप लोग इसको इनरोल जरूर कीजिएगा जिनका एग्जाम है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट का ही है। तो स्टेटमेंट आपको दी गई है, थोड़ा क्वालिटी को आप लोग इंप्रूव जरूर कीजिएगा, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट आपको दी गई है, स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इसका क्या होगा उत्तर। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काउ। ठीक है, यानी कि इसको आप देखिए वेन डायग्राम से ही बनाना पड़ेगा आपने। कुछ चूहे बिल्लियां हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चूहे, तो पहला वाला क्या हो गया, चूहे। कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं। यानी कि कुछ चूहे क्या हो जाएंगे, ये बिल्लियां, इसमें बिल्लियां भी टच करेगा, ये बिल्ली हो गई। ठीक है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। और उसके बाद ये बोलता है कि कोई, और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां जो हैं ये भी क्या है, कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला बन गया हमारा। और तीसरा बोलता है कोई कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। यानी कि गाय इसमें अलग बन जाएगा। ठीक है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। लेकिन दूसरा भी इसका एक बन सकता है भाई इमेज। दूसरी इमेज इसकी ऐसे बन सकते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका, ठीक है, कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं। ठीक है, तो कुछ चूहे जो हैं, कुछ चूहे, ये बना दिया हमने बिल्लियां। ठीक है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। और इसके बाद देखिए आपका स्टेटमेंट है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां जो हैं ये कुत्ते हैं। ठीक है, कुत्ता इस तरफ आ जाएगा कनेक्ट करते हुए, कुत्ता। ठीक है, अब यहीं पे ये बोल रहा है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है। कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो हो सकता है इन दोनों की संभावना है कि ये गाय हो, तो गाय इनको टच करके जाएगा भाई, चूहे और बिल्लियों को, तो ये दूसरा इमेज बन जाएगा। अब इसके आधार पर कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या बोलता है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। देखिए कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, स्टेटमेंट में ही बोला गया ना ये। अगर कोई कुत्ता गाय नहीं है तो जो हमारे कुछ बिल्लियां भी कुत्ते हैं तो वो होंगे नहीं, तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। नो काउ इज कैट। ठीक है, अगला देखिए, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। ठीक है, ये देखिए चूहा बिल्ली यहाँ टच है, कुत्ता अलग से है। तो ये तो भाई ये वाला इमेज तो काम नहीं कर रहा है, इसमें यही करेगा। तो कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है। ठीक है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है भाई। अगर देखिए कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं और तो कुछ कुत्ते बिल्ली भी हैं, तो वो कुछ चूहे में भी आ सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि कुछ कुत्ते चूहे हैं या कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। ये नहीं है बोले तो गलत हो जाएगा। अगर देखिए कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, तो चूहे बिल्ली तो कॉम्बो चिपका ही हुआ है इनका आपस में। तो कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें निकलेगा, डी सही हो जाएगा इसमें, केवल ऑप्शन
जो 3 है, कंक्लूजन 3 है वो सही है। ठीक है। बाकी देखिए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह कुछ होता है दोस्तों तो आप लोग पूछिए जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि अगले सेशन में मैं उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए अब बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए 881 से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है। और 27,256 से संबंधित है। तो जिस प्रकार 64 संबंधित है, तो 27 की जगह इसने लिखा है 256 और 8 की जगह लिखा है 81। तो यहाँ पर 64 किससे रिलेट करेगा भाई? सिंपल आपने बताना 64 का क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको ध्यान से समझना है, 8 और 81, 8 और 81 कैसे आ सकता है भाई? देखिए 8 और 81 कैसे आएगा? ठीक है। तो 8 देखिए क्या होता है, 8 होता है भाई 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 2 दूना 4, 2 दूना 8। 3 का पावर 4 होता है 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ऐसे 27 और 256 को मैं देखूं तो 27 होता है भाई 3 का क्यूब। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27। और 256 होता है आपका 4 की पावर 4। ठीक है, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64 और 64 चक्को 256। तो ऐसे ही हम अगला कर देते हैं भाई, 64 जो है किससे संबंधित होगा? 64 किससे संबंधित होगा? तो 64 अगर यहाँ पे है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? तो इसको निकालना है हमने दूसरे नंबर को। तो 64 किसका क्यूब होता है? तो 64 क्यूब होता है 4 का। 4 चक्को 16, 16 चक्को 64। तो अगला जो नंबर आएगा 3 4 आ रहा है, देखिए यहाँ 2 3 आ रहे हैं, तो 4 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 की पावर 4 करनी पड़ेगी। तो 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125, 125 625। तो ये हो जाएगा 625 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती है। ठीक है, तो सीधे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है? ये होता है आपका ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है। अब देखिए राधिका का एक पॉइंट मान लीजिए कहीं पे, तभी तो शुरू करेंगे ना क्वेश्चन को। तो मान लीजिए राधिका का ये घर है। ठीक है, ये घर मान लेता हूँ मैं राधिका का। चलिए थोड़ा इसको इधर पे बना दे तभी सही होगा, साइड से बड़ा इमेज बना। तो ये पॉइंट मान लिया, चलिए मैंने राधिका का घर, ये राधिका का घर है। ठीक है। अब राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। तो दक्षिण की तरफ ये चलती है राधिका अपने घर से कितना? 50। इसकी दूरी हो गई 50 मीटर इस तरफ वाले की। ठीक है, दक्षिण की तरफ गई वो, क्योंकि ये इसके लिए वेस्ट है, ये ईस्ट है इस तरफ। ठीक है। और ये नॉर्थ हो गया इस तरफ। और वो साउथ की तरफ गई, यहाँ तीर लगा दो आप। ठीक है, ये इधर को गई है 50 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है, देखिए वो 50 मीटर के बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब देखिए बाएं, बाएं जो होगा इसका, अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ तो बायां मेरा इस तरफ को हो जाएगा। किस तरफ को होगा? इस तरफ को। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट इस तरफ। अब वो बाएं मुड़ रही है यहाँ से, तो बाएं मुड़कर कितना जा रही है वो? तो बाएं मुड़कर वो चलती है 20 मीटर, यानी कि ये दूरी उसकी जो है ये 20 मीटर है। ठीक है। इसके बाद क्या कर रही है भाई? 20 मीटर के बाद फिर उत्तर को मुड़ जाती है, यानी कि उत्तर डायरेक्शन मेरे पास ये है। ठीक है, तो उत्तर की डायरेक्शन ये है, तो उत्तर को मुड़ के वो कितना चले गई? ये चले गई 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। ठीक है। और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब यहाँ से वो जाती है अपने घर की तरफ। ठीक है, यहाँ से वो अगर अपने घर की तरफ जाएगी तो, अगर वो यहाँ से अपने घर की तरफ जाएगी, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ये अपने घर की तरफ है उसका। ठीक है। तो अगर अपने घर की तरफ जाएगी, यहाँ से अपने घर की तरफ जाती है, अब वो किस दिशा में चलती है? तो यहाँ से वो 30 मीटर के बाद अगर अपने घर की तरफ जाएगी, क्योंकि 30 जो है ये 50 था, तो डायरेक्शन ऐसे बनेगी है, ऐसी वाली। अब डायरेक्शन ऐसी वाली कब बनती है? देखिए यहाँ पे अगर देखिए वो इस पॉइंट से इधर जा रही है, ये वाली डायरेक्शन, ये देखिए ये वाली डायरेक्शन। तो यहाँ पे होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ। तो ये उस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि 30 मीटर यहीं के यहीं आएगा, 50 मीटर का ये वाली लेंथ थी। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये जा रही है हमारी वेस्ट और ईस्ट के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ मतलब ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए त्रिभुजों का समांतर चतुर्भुज ज्ञात करने हैं इसमें, देखिए ना कि त्रिभुज। ठीक है, दिए गए आकृति में समांतर चतुर्भुज ज्ञात करने हैं।
तो समांतर चतुर्भुज की मैं बात करूँ, देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज एक ये होगा ना चतुर्भुज, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये ज्ञात करना है आपने, ये है चतुर्भुज ये है देखिए, फिर यहाँ बन रहा है, ठीक है, फिर ये बड़ा वाला बन जाएगा, ऐसे फिर यहाँ बनेगा, ठीक है, ये फिर ये बड़ा वाला बन जाएगा। तो ऐसा करते करते टोटल इसमें जो चतुर्भुज आ रहे हैं इस दिए गए इमेज में, वो आ रहे हैं 15, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी 15। करके देखिएगा आप लोग प्लीज़। जब भी आपको मैं रीजनिंग का टेस्ट देता हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद अपना काउंट करना, फिर देखिएगा, ठीक है, इसका आंसर 15 है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है कि आई बराबर 18, ठीक है, आई जो है 18 है, एम बराबर 26, एम है इसमें कितना 26, और कम बराबर है 72, सी ओ एम ई कम, कम को उसने लिखा है 72, ठीक है, और तो देन वैल्यू ऑफ गो, तो आपको गो की वैल्यू निकालनी है, जी होगी क्या रहेगी। तो अब इस वाली कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या यहाँ पे किया गया है। आई को 18 मान रहा हूँ, ठीक है, तो आई का जो अल्फाबेटिक क्रम होता है, देखिए सबसे पहले तो जो समझिए आई जो होता है अल्फाबेटिक क्रम में होता है 9वें नंबर पे, और एम जो होता है अल्फाबेटिक क्रम में वो होता है एम होता है 13 नंबर पे, ठीक है। अभी देखिए 9 की जगह 18 ले रहा है आई को, यानी कि गुणा 2 कर रहा है। एम को 13 की जगह 26 ले रहा है, यानी कि गुणा 2 हो रहा है। यानी कि जो आपका अल्फाबेट आपने निकालना है उनके क्रम को गुणा 2 कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। गो की मैं बात करूं भाई, तो गो कितने नंबर पे होता है, अगर जी की मैं बात करूं तो जी होता है 7वें नंबर पे, ठीक है, 7 हो जाएगा जी। और ओ की मैं बात करूं तो ओ कौन से नंबर पे होता है, तो ओ का क्रम होता है वर्णमाला में 15, ठीक है, ओ का क्रम होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 7 22। अब इसका आपको डबल कर लेना है, तो जब इसका डबल करोगे तो 22 और गुणा 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ही करा है ना, अल्फाबेटिक जो है क्रम है डबल कर रहा है। कम को अगर हम करेंगे देखिए काउंट, कम का करके तब समझ में आएगा। सी का मान होता है 3, ठीक है, ओ का मान कितना होता है 15, एम का मान होता है 13 और ई का मान होता है 5। 13 5 18, 18 3 21, 21 में अगर 15 जोड़ें 36, 36 दुना 72, ठीक है, तो यही यहाँ पे कर रहा है। तो 15 7, जी का 7 हो गया, ओ का 15 हो गया, इनको जोड़ के 22 आया, 22 का डबल 44, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 44, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, जो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए वाला मैं बता रहा था आपको टॉपिक, उसी से क्वेश्चन बना है। ब्लॉक दिया गया है, देखिए आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये आपको ब्लॉक दिया गया है 1 2 एंड 1 2, ठीक है, यहाँ पे है 21 24 36 11 14 12, अच्छा 4 वाला ब्लॉक है ना, तो थोड़ा और बड़ा बन जाएगा अभी, ठीक है, 3 क्वेश्चन मार्क 4 77 112 108। तो भाई ये 108 बड़ा नंबर है, नीचे वाला बड़ा नंबर है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें इनको आपने देखना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें, इनको समझना पड़ेगा आपको, इसमें लॉजिक होता है, मैं पहले बता चुका था ऐसे प्रश्नों में। तो अगर इस प्रश्न में ध्यान से देखते हैं दोस्तों, 21 है देखिए, फिर 11 है 77 है, तो ये कैसे हो रहा होगा संभव, ठीक है। तो इसका लॉजिक जो लग रहा है देखिए, 21/3, ठीक है, अगर मैं 21 में 3 का भाग देता हूँ, देखिए 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया हमारे पास 7, और उस 7 को फिर मैंने गुणा करना है किससे, बीच वाले से, तो 7 इंटू 11, 11 कितना हो गया 77, पहले वाले का ऐसे आ रहा है। ऐसे दूसरे वाले को करके देखिए, देखिए 36 है 4 है, तो इस 4 का भाग सबसे पहले 36 में दे दूंगा मैं, तो 36/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। और 9 को अगर 12 से गुणा किया जाए तो 12 गुणा 9 हो जाता है 12 9 108, तो 108 भी यहाँ पे मौजूद है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपका 24 है, 24 को किससे भाग दें हम कि 14 से गुणा करके 112 आए। तो अगर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, 24 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है 12, और 12 गुणा 14 करेंगे तो आंसर 112 नहीं आएगा, तो 2 तो हमारा डिलीट हो गया, ए वाला ऑप्शन। ऑप्शन बी को पकड़ते हैं 3 को, ठीक है, अगर 24 में अगर हम 3 से भाग दें, तो 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो 14 8 जा 112, यानी कि हमारा 3 जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 3 ऑप्शन बी सही उत्तर कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक में आएगा 3, देखिए कैसे, तो 24 को हमने 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 3 अट्ठे 24, और इस 8 से इस 14 को गुणा करना पड़ेगा, तो 14 8 जा कितना होता है 112, जो कि नीचे लास्ट ब्लॉक में दिया हुआ है ये,
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से क्वेश्चन आ गया, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको देखिए सर्कल के हिसाब से चलना है, एक तरफ से चल के देखिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सामने वाले को भी आप देख सकते हैं कैसे किया है, और या आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए सामने से ही देखते हैं। सबसे पहले 4 और 14 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चलिए मैं, छोटा ही हो रहा है शायद तो। तो 4 के सामने 14 है, यानी कि 4 का रिलेशन है 14 से। ठीक है, 80 के सामने 26 है, यानी कि 26 का रिलेशन है 80 से। ठीक है, 9 के सामने है 29, 9 का रिलेशन है 29 से। ठीक है, अब कौन सा बचा, 6, 6 का निकालना हमने, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है। तो ये करके देखते हैं 4 से 14 कैसे आ सकता है। तो 4 से 14 ऐसे आ सकता है जब हम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 बार और धन 2, 4 तियाँ 12, 12 और धन 2 14। ऐसे 26 को अगर बात करें तो 26 को हम गुणा करें किससे, 3 से, है ना। 26 को 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 78, 26 तियाँ 78, 78 एंड प्लस 2 ये हो जाएगा 80। सही है भाई। ऐसे 9 से 29 कैसे आया, 9 तियाँ 27, और 27 में अगर 2 जोड़ें तो ये हो जाएगा 29। सही है। तो 6 को भी ऐसा ही करो आप लोग, 6 गुणा 3 धन 2, जो लॉजिक लग रहा है। तो 6 तियाँ 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, डी में है 20, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बताइए भैया, इसमें मीनिंगफुल एक क्रम में आपको लगाना है, बताइए इसमें से क्या रहेगा, तार्किक क्रम। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। तो बताइए लॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा इनका। यार तो इसका लॉजिकल ऑर्डर देखिए, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें आएगा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज यानी कि 5 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा इसमें सर्वदा। सर्वदा होता है जो हमेशा, ऑलवेज। इसके बाद आएगा आपका सामान्यतः, यानी कि जनरली हम जब बोलते हैं तो 3। ठीक है, यानी कि सामान्यतः। इसके बाद आ जाएगा आपका, बोलते हैं ना सर्वदा, फिर बोलते हैं सामान्य यानी कि जनरली, ऑलवेज, फिर जनरली। जनरली के बाद आता है कदाचित, यानी कि कदाचित का मतलब होता है भाई समटाइम्स। ठीक है, यानी कि 2, कदाचित, समटाइम्स। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका कभी नहीं, यानी कि नेवर। ठीक है, कदाचित आ रहा है, फिर उसके बाद आ जाएगा नेवर, यानी कि एक, यानी कि कभी नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट बच गया क्या, कभी कभी। ठीक है, 4 बचेगा इसमें। नहीं, पहले आएगा कभी कभी, माफ कीजिएगा, 4 आएगा कभी कभी। ठीक है, पहले कभी कभी आएगा, फिर आएगा कभी नहीं। ठीक है, लास्ट वाला जो कि किस में है, कभी नहीं है आपका ऑप्शन ए में, ए में आएगा, माफ कीजिएगा। थोड़ा समझिए इसको। सबसे पहले इसमें आएगा सर्वदा, यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज के बाद आएगा जनरली। जनरली के बाद आएगा इसमें आपका समटाइम्स। समटाइम्स के बाद इसमें आ जाएगा आपका सेल्डम, और सेल्डम के बाद लास्ट में आएगा नेवर। ठीक है, तो 5 3 2 4 1, तो 5 3 2 4 1 ये आपका ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बन गया भैया, आपका ये जो है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए राजन सचिन का भाई है। देखिए जो राजन है, थोड़ा पेन का साइज में छोटा करता हूँ थोड़ा, तब सही दिखेगा। ठीक है, तो देखिए जो राजन है, राजन, राजन जो है ये क्या है, सचिन का भाई है। यानी कि राजन जो हो जाएगा भाई हो जाएगा किसका, सचिन का। यहाँ आ जाएगा सचिन। राजन जो है सचिन का भाई है। अगला स्टेटमेंट बोलता है कि और मानक राजन का पिता है। मानक जो है राजन का पिता है। ठीक है, राजन का जो पिता है कौन है, मानक। ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हो आप, ये भाई, ये यहाँ पे पिता का रिलेशन हो गया। ठीक है, मानक जो है राजन का पिता है। ठीक है, जगत जो है प्रिया का भाई है। अब जगत जो है इसमें अलग ही हो जाएगा, जगत का जो हम बना लेंगे यहाँ बना लेंगे, जगत जो है ये किसका भाई है, प्रिया का।
ठीक है, ये प्रिया हो गई हमारी, जगत प्रिया का भाई है। ओके, और आगे स्टेटमेंट बोलती है और प्रिया सचिन की पुत्री है। प्रिया जो है भाई ये सचिन की पुत्री है, देखिए प्रिया जो है पुत्री है सचिन की। ठीक है, और सचिन और राजन भाई हैं आपस में, ये भी ध्यान रखना। यानी कि सचिन और राजन भाई हैं, तो प्रिया अगर पुत्री है सचिन की तो मानक की पोती होगी ये। ठीक है, अब देखिए जगत का चाचा कौन है। अगर जगत देखिए भाई है, जगत प्रिया का भाई है, यानी कि प्रिया और जगत का बाप एक ही होगा, सचिन। ठीक है, सचिन की अगर पुत्री प्रिया है तो उसका भाई जगत है, यानी कि उसी का पुत्र जगत भी होगा। तो और सचिन का भाई जो है राजन, और राजन ही इन दोनों का चाचा होगा, यानी कि इसमें भी जगत का चाचा पूछ रहा है, तो राजन जो है वो जगत के चाचा हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट देखिए आपको एक सीरीज दी गई है यहाँ पे, अल्फाबेटिक सीरीज। सबसे पहले आपको दिया गया है AND। ठीक है, उसके बाद दिया गया है COF, उसके बाद दिया गया है FPI, एंड लास्ट इज JQM। फिर नेक्स्ट आपने निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगला ऑर्डर क्या आएगा ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए ACF। ठीक है, सबसे पहले इस सीरीज को पकड़िए, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो देखिए AND। ठीक है, तो इसको थोड़ा अलग क्रम से मैं लिख देता हूं, समझ में तब आएगा आपको। तो इसको सॉल्व कर रहा है, देखिए प्लस माइनस हो रहा है इसमें, तब जाके इसका आंसर आ रहा है। प्लस माइनस ऐड करके इसका आंसर निकाला गया बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें कर क्या रहा है थोड़ा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता भी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए AND पहला पद जो है AN और D है। ठीक है, दूसरा जो पद है COF। तीसरा जो पद है भाई आपका, ये है आपका FPI। ठीक है, चौथा जो पद है ये आपका JQM, यानी कि J, ये Q, ये M। ठीक है, और उसके बाद का पद हमने निकालना है। ठीक है, ये हमने निकालना है, ये हमने निकालना है, एंड ये भी हमने आगे निकालना है, क्या आएगा। अब इस इनके बीच क्या हो रहा है उसको समझना है तो आपने सबसे पहले, तब जाके आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए अगर A से C के बीच जाते तो ए में अगर C जोड़ें, ए में अगर 2 जोड़ें तो C होता है, C में अगर +3 जोड़ें तो F आता है। ठीक है, F में अगर 4 जोड़ेंगे तो J आता है, यहाँ पे +4, तो J में जोड़ेंगे +5, तो J के बाद +5 आप करते हैं तो करिए JKLMNO, यानी कि पहला नंबर, पहला जो अल्फाबेट है वो मिल गया हमको O वाला ऑप्शन 2 में है। देखिए अब ये दो तो डिलीट हो गए। ठीक है, अब 2 बचे, देखिए ज़्यादा समय ना गवाना हो तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए N के बाद O आ रहा है, यानी कि इसमें क्या करें +1। ठीक है, O में जोड़ा जा रहा है यहाँ पे +1, O के बाद P में 1 जोड़ेंगे तो Q में +1 जोड़ेंगे तो PQR, तो यहाँ पे आ जाएगा R। अब R दोनों में देखिए, अब डिलीट नहीं हो सकता, फिर आपको तीसरा निकालना ही पड़ेगा। D के बाद आ रहा है F, तो DEF +2। ठीक है, F के बाद आ रहा है भाई आपका I, यहाँ पे हो रहा है +3। I के बाद आ रहा है आपका M, यानी कि हो रहा है +4, और M में भी आप जोड़ देंगे +5, तो MNOPQR, यानी कि ORR, जो अगला पद बनेगा वो बनेगा ORR। ठीक है, यानी कि ऑप्शन D सही है इसमें, ORR। ठीक है, तो ऑप्शन D सही उत्तर है। ओके, तो दोस्तों ये था आज रीजनिंग का पहला टेस्ट। आपको कैसा लगा ये टेस्ट, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी जो क्लासेस है रीजनिंग की टॉपिक वाइज वो भी मैं लेके आते रहूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ट्रिक के माध्यम से और इजी बना के आपको क्लास दी जाए, ताकि समझ में भी आए और लंबे समय तक याद भी रहे। ठीक है, बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज आ रही चैनल पे उनको आप फॉलो कीजिए। और देखिए मैंने आज आपको एक वीडियो दी है नोबल प्राइज़ वाली ट्रिक के साथ, वो नोबल प्राइज़ वाली वीडियो ज़रूर देखना, एग्जाम में वहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आने वाले। ठीक है, तो नोबल प्राइज़ वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी यहीं पे सेशन को मैं कर रहा हूँ समाप्त दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें, और अपने घर के आसपास और जहाँ भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का ध्यान रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, हमेशा जीवन में एनर्जेटिक रहे, मोटिवेटेड रहे। और बेहतर होता है हमेशा जीवन में जब आप आगे जाते हैं ना, तो आगे जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो दोस्तों आगे जाके आपके मन में बस इतना ही होना चाहिए कि मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो कुछ लेने के लिए आया हूँ, वापस जाने के लिए नहीं। अगर ये भावना अंदर होगी तो आप किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चलते रहें दोस्तों, और कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना है। अगर ब्रेक लेंगे तो फिर से सुनने से स्टार्ट करना पड़ता है। कभी भी देखिए स्टार्ट करना सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट जब करते हैं ना, तो शुरुआत ही सबसे पहला कदम होता है जो सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने शुरुआत कर दी और आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो फिर आपके संघर्ष वहीं पे समाप्त होंगे जिस दिन आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी। बस ये मोटो बना लो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। टेस्ट अच्छा लगा तो फीडबैक देना आपने।